जी। तो अब हमारे साथ जो अगले कवि जुड़ रहे हैं वो हैं राजस्थान से भरत त्रिपाठी जी। हास्य और श्रृंगार के कवि हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। कुछ बेहतरीन काव्य पाठ से वो समा बांधेंगे यहाँ का। और हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पूर्णाहुति के दिन हम सब एक साथ हैं, काव्य पाठ कर रहे हैं। और इस काव्य पटल से एन चंद्रा जी को, हरीश नवल जी को, पूनम सागर जी को और नीता जोशी जी को हम सब नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं इतनी सुंदर महायज्ञ के आयोजन के लिए। तो भरत जी, आपका स्वागत। स्वागत है भरत जी बहुत बहुत आपका। आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ भारती कविता महायज्ञ एक अनुपम और अद्भुत प्रयास है हमारे नरेश चंद्र जी जोशी मैजिक मैन साहब का और उनकी पूरी टीम का। बहुत अद्भुत प्रयास किया है और देखिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, ये संयोग कहे या क्या कहें कि आज हिंदी दिवस भी है और इस 15 दिवसीय इस महायज्ञ की पूर्णाहुति भी है। और पूर्णाहुति का मतलब ये होता है कि जब पूर्णाहुति होती है तो बचा हुआ हवन का जितना घृत होता है और जितना शाकल्य होता है वो उसी दिन यज्ञ को समर्पित कर दिया जाता है। तो वो घृत धारा और उस शाकल्य को समर्पित करने के लिए मुझे भी अवसर प्रदान हुआ है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस बड़े दिन मेरा अवसर मुझे मिला जब माँ हिंदी का दिन है, माँ शारदा का बड़ा दिन है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एन चंद्रा जोशी जी को और उनकी पूरी टीम को, निम्मी जी को और मैडम को। आप दोनों को बहुत अद्भुत संचालन कर रहे हैं आप, और आपका ये समर्पण हिंदी के प्रति निश्चित रूप से इस देश में हिंदी को पुनः वही प्रतिष्ठा दिला पाएगा जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी का स्थान था, निराला के समय था, दिनकर के समय था। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत आभार। और मैं एक छंद से अपनी शुरुआत करता हूँ क्योंकि ये कोरोना के समय से पिछले लगभग 1.5-2 साल से मंचों से दूर हैं, तो बड़े भरे हुए पड़े हैं, तो आज वो गुबार पता निकलेगा। स्वागत है भरत जी आपका। करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सिमी जी, बहुत और आप तो राजस्थान की मिट्टी से हैं, तो जो शौर्य से भरी हुई है और सौभाग्य है, मैं भी राजस्थान से हूँ। जी जी जी, बहुत ये अपन दोनों का सौभाग्य है कि हम उस मिट्टी में जन्म लिया है। उदयपुर राजस्थान, हाँ, जहाँ जो जिसके शौर्य की गाथा है, धरती राजस्थान से नमन करते हैं जी। और आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं 4 पंक्ति से देखिए एक छंद से शुरुआत करता हूँ जी। नफरत से न देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। कि नफरत से न देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। गोकुल की हर एक गोपी की जुबान पर मनमोहन के रंग रूप की कहानी थी। कि गोकुल की हर एक गोपी की जुबान पर मनमोहन के रंग रूप की कहानी थी। और उन्हीं गिरधारी जी के प्रेम की अगन में तो हुई कुर्बान मीरा रानी की जवानी थी। काहे गोरे रंग पे गुमान करते हो भाई, काले कान्हा की तो सारी दुनिया दीवानी थी। बहुत बढ़िया। और ये है सांवला रंग। इसे कृपा करके हे दृष्टि से न देखें, फेयर एंड लवली ने भी अपना नाम चेंज कर दिया है, तो कृपा करके थोड़ा सा थोड़ी दया दृष्टि रखें हमारे प्रति भी। मैं कई बार क्या होता है निमिन जी और सिमी जी और नम्रता जी कि ये रंग तकलीफ भी देता है। एक बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप सफेद कपड़े पहना करोगे, बहुत अच्छे लगोगे। तो मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद टोपी, बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट होकर के पत्नी के सामने जा पहुंचा। तो पत्नी ने जो मुझे जवाब दिया वो बड़ा अद्भुत जवाब दिया, और उसे मैंने एक छंद बनाया है। और वो छंद आप सुनिएगा। जैसे सिमी जी तो उदयपुर से हैं, तो इस शब्द से जान वाकिफ होंगी। मकोड़ा, मकोड़ा एक शब्द है। मकोड़े का मतलब होता है चींटा। तो बस ये चींटा शब्द का ध्यान रखिए। और एक शब्द है बताशा। और आप ये कल्पना कीजिए कि मैं सफेद कपड़ों में खड़ा हूं और मेरी पत्नी मुझे क्या कह रही है। निवेदन करता हूं, देखिए सुनिएगा। सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है।
कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे देखो, अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे देखो, नाक लगती कोई जला हुआ पकौड़ा है। कि अति सुंदर जामुन जैसे गाल है तुम्हारे देखो, नाक लगती कोई जला हुआ पकौड़ा है। तो 16 श्रृंगार आज तुमने किए हैं पूरे, सुंदरता का तुमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कपड़े सफेद पहने तो ऐसा लगता है, बताशे से जैसे कोई निकला मकोड़ा है। तो ये रंग ये स्थितियां भी पैदा कर देता है, कई बार तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर अगर हमारी हिंदी की बहुत बड़ी भक्त कवित्री और माँ मीरा को याद न किया जाए तो ये थोड़ी जाती होगी। मैं माँ मीरा को समर्पित अपना एक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं माँ मीरा को अपना एक छंद समर्पित करना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ, देखिएगा कि मीरा सतवंती नारी का, मीरा सतवंती नारी का वर्णन कैसे करूं मैं कलम से। मीरा सतवंती नारी का वर्णन कैसे करूं मैं कलम से। परिचित है संसार सकल मीरा की भक्ति प्रेम अगन से। तो राजमहल को त्याग चली, राजमहल को त्याग चली, मिलने को ठाकुर निज प्रियतम से। राणा जी संग फेरे लिए पर कान्हा से रिश्ता जन्म जन्म से। राणा जी संग फेरे लिए पर कान्हा से रिश्ता जन्म जन्म से। तो ये हमारी माँ मीरा है, जिनका कन्हैया से जन्म जन्म का रिश्ता है, और हम भी उस कन्हैया से कुछ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने सिमी जी और नम्रता जी एक कन्हैया पर कुछ सवैये लिखे हैं, क्योंकि मेरे आराध्य देव हैं, तो श्री कृष्ण पर कुछ सवैये छंद लिखे हैं। आप हिंदी के बहुत अच्छे महनीय व्यक्तित्व हैं, और बहुत श्रोता हमारे से जुड़े हैं जो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो मैं उनसे समालोचना भी चाहूंगा इन सवैयों पर। मैं कुछ 3-4 सवैये हैं जो मैंने ठाकुर जी पर लिखे हैं। दर्शन दीजिए शीर्षक से कुछ सवैये आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, निवेदन करता हूँ। क्या है मेरा कन्हैया? स्वागत है। दर्शन की अभिलाषा में ये सवैये आपके बीच में रखता हूँ, निवेदन करता हूँ कि श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजे। श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजे। हे मनमोहन हे रवि लोचन, अच्युत निर्गुण दर्शन दीजे। तो हे यदुनंदन मस्तक चंदन, हे यदुनंदन मस्तक चंदन, निर्मल वंदन दर्शन दीजे। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजे। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजे। एक अगला सवैया आपके समक्ष रखता हूँ कि केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, जपू नट नागर दर्शन दीजे। केशव माधव दीन दयाल, जपू नट नागर दर्शन दीजे। हे अपराजित देव रसाल, रटू मुरलीधर दर्शन दीजे। तो दिव्य चतुर्भुज हे जगपाल, दिव्य चतुर्भुज हे जगपाल, सुरेश मनोहर दर्शन दीजे। तो भक्त पुकार करे ब्रजबाल, हरे करुणा कर दर्शन दीजे। भक्त पुकार करे ब्रजबाल, हरे करुणा कर दर्शन दीजे।
तो राहत के वृष भानु ललित, राहत के वृष भानु लली अरु कुंज गली प्रभु दर्शन दीजे। राहत के वृष भानु लली अरु कुंज गली प्रभु दर्शन दीजे। हाथ धरो प्रभु पुष्प कली, कर ले मुरली प्रभु दर्शन दीजे। तो दर्शन पाकर मृत्यु भली, दर्शन पाकर मृत्यु भली, तड़पे मछली प्रभु दर्शन दीजे। नाथ दयानिधि कृष्ण छली, मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। नाथ दयानिधि कृष्ण छली, मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। अंतिम सवैया निवेदन करता हूँ आपके समक्ष जी जी। कि रास रचा कर गीत सुना, रास रचा कर गीत सुना, नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। रास रचा कर गीत सुना, नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। वेणु बजा कर गाय चरा, मनमीत सुधा कर दर्शन दीजे। वेणु बजा कर गाय चरा, मनमीत सुधा कर दर्शन दीजे। तो पास बुलाकर नींद जगाकर, पास बुलाकर नींद जगाकर, दीन दिवाकर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर, नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर, नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आराध्य देव की जी भरत जी, आपने सरस सवैये रखे हैं, ऐसी भक्ति की लौ जगाई है ना कि हम सबके सामने कन्हैया आ गए हैं बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे ये उसी ठाकुर की कृपा है। जी जी। और बहुत सारे श्रीनाथ जी की कृपाएं और भक्ति का अद्भुत रूप दिखाया है। श्रीनाथ जी आसपास ही हैं देवगढ़ के। जी बहुत बहुत आभार। एक बार हम उनका भी नाम ले लें, उनको भी साथ में जोड़ते चले, उनका अभिनंदन करते चले। हमारे साथ नीलम जी जुड़ी हैं, रानू वर्मा जी हैं, बीएन सिंह जी हैं, आभा जी हैं, पुखराज जी हैं, विनोद जी हैं, प्रिया शुक्ला जी हैं। आप सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और आपके सवैये सबको, सबके मन को छू गए हैं। तो भरत जी, मेरे ठाकुर की कृपा है और उन्हीं की वजह से वो वहां तक हम पहुंच पाए, लोगों के दिलों तक पहुंच पाए। देखिए, एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो मैं कम समय में अधिक से अधिक सुनाने की इच्छा रख रहा हूँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, समय बहुत हो चुका है, 2 साल से घर पे बैठे हैं, कहीं सुनाने का अवसर मिल नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा मंच है और मैं पुनः आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को। बहुत अद्भुत मंच सजाया है अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए और लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत आभार आपको। एक मुक्तक देखिए, देश में स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से चला। जब स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया था, तब मैंने एक मुक्तक लिखा था, मैं आपके बीच में रखूं और शायद ये लोगों तक पहुंच भी जाए, तो अगर 2 व्यक्तियों को भी प्रभावित कर पाए तो मेरा ये मुक्तक लिखना सफल होगा। मैं निवेदन करता हूं, आपके बीच में रखता हूं जी। कि चला अभियान इस देश में सफाई का, चला अभियान इस देश में सफाई का, गंदगी रहे कहीं ना लक्ष्य ये हमारा है। कि चला अभियान इस देश में सफाई का, गंदगी रहे कहीं ना लक्ष्य ये हमारा है। स्वच्छ हो शहर, स्वच्छ हो हमारे गांव सब, स्वच्छ हो शहर, स्वच्छ हो हमारे गांव सब, देश के प्रधान ने विशेष ये विचारा है। तो लक्ष्य पूरा होगा सारे देश के प्रयास से, किसी एक का काम नहीं है, कि लक्ष्य पूरा होगा सारे देश के प्रयास से, गर्व से कहेंगे हम देश को संवारा है। तो सारे जहां से अच्छा कहें,
सारे जहां से अच्छा कहें, किंतु साथ ये भी कहें सारे जहां से स्वच्छ हिंदुस्तान ये हमारा है, सारे जहां से स्वच्छ हिंदुस्तान ये हमारा है। यही लक्ष्य लेकर चले हैं, निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी होंगे। मैं एक बहुत अच्छा आपको का भक्ति और हास्य दोनों का ही अद्भुत संगम है आपके काव्य में। स्वागत है, आप आगे माँ सुनाइए। सरस्वती की कृपा है, हिंदी की कृपा है और आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद है। मैं एक घनाक्षरी छंद आपके बीच में रखूं, क्योंकि ये हिंदी की महफिल है और हिंदी का ही दिन है। तो क्योंकि मंचों पर तो हम बहुत सारी बातें भी करते हैं जो वहां के श्रोताओं के अनुकूल होती है, हम उस तरह से अपनी कविताएं वहां सुना लेते हैं, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता है, हम अपने मन का सुना सकते हैं। और कुछ साहित्यिक सुनाना चाहता हूँ। एक श्रृंगार का एक मैंने घनाक्षरी लिखा है जो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं। निवेदन करता हूँ शुद्ध हिंदी में, कुछ साहित्यिक लिखा है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। निवेदन करता हूँ कि मद भरे नैन गोर वर्ण है कपोल तेरे, मद भरे नैन गोर वर्ण है कपोल तेरे, नागिन सी चोटी ये कटी पे बल खाई है, मद भरे नैन गोर वर्ण है कपोल तेरे, नागिन सी चोटी ये कटी पे बल खाई है, तो श्वास में बिखर रही मध्य की सुगंध तेरे, श्वास में बिखर रही मध्य की सुगंध तेरे, अधरों पे जैसे मधुशाला ही सजाई है, तो अंग से लगी जो मेरे मुझे खुद रंग किया, अंग से लगी जो मेरे मुझे खुद रंग किया, सुडोल वृक्ष पर जैसे लता लिपटाई है, तो घूंघट बना है बैरी तेरे दर्शन का, घूंघट बना है बैरी तेरे दर्शन का, चांद पर मेघ की परत जैसे छाई है, चांद पर मेघ की परत जैसे छाई है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप, आपका बहुत छंद में बहुत विशेष योग्यता है आपकी। जी बहुत बहुत आभार सिमी जी। मैं एक स्वप्न प्रिया नाम से एक मैंने गीत लिखा, साहित्यिक गीत है, थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, सामान्य शब्दों में भी गीत लिखे हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं ये गीत सुनाऊं आपके बीच में। तो एक गीत है स्वप्न प्रिया नाम से, तो उसमें अनुप्रास का थोड़ा प्रयोग करने का मैंने प्रयास किया है। निवेदन करता हूँ, एक गीत आपके बीच में रखता हूँ, स्वप्न प्रिया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई, हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई, मन मदन हुआ विचलित होकर तन उठी अजब सी तरुणाई, हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई, मन मदन हुआ विचलित होकर तन उठी अजब सी तरुणाई। अब देखिए वो कैसी है, स्वप्न में जो मुझे मिली वो कैसी है कि नीरज की नव पाखों जैसे ओष्ठ तुम्हारे पुलकित हैं, नीरज की नव पाखों जैसे ओष्ठ तुम्हारे पुलकित हैं, सावन के बहते समीर से केश अति आह्लादित हैं, शशि सम्मुख की शोभा बढ़ते नयन युगल अति प्यारे हैं, शशि सम्मुख की शोभा बढ़ते नयन युगल अति प्यारे हैं, उपवन के सुंदर सुमनों सम प्रिय कपोल द्वय न्यारे हैं, हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी दामिनी मचलाई, मन गगन हुआ विस्तृत होकर तन श्यामल गात घटा छाई, हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई। अगला बंद देखिएगा इस गीत का कि रजनीगंधा सा महके तन,
रजनीगंधा सा महके तन, मन मृदु भावों का स्पंदन है। रजनीगंधा सा महके तन, मन मृदु भावों का स्पंदन है। ऊसर जीवन में तवागमन जो मेघ दलों से सिंचन है। एहसासों की नदी उफनती तटखंडन को आतुर है। एहसासों की नदी उफनती तटखंडन को आतुर है रत्नाकर का आमंत्रण तटिनी बंधन को आतुर है। हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी स्नेह की पुरवाई, तन विटप हुआ विह्वल होकर मन शाखा शाखा लहराई। हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई। अंतिम बंद इस गीत का आपके बीच में रखता हूं। कुछ अनुप्रास का प्रयोग किया है इस गीत में, अंतिम बंद में, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि लट लहराती लंपट काली तब मुखमंडल पर बल खाए। लट लहराती लंपट काली तब मुखमंडल पर बल खाए। पद चापों से स्वर्णिम घुंघरू मधुरम गाए मन हर्षाए। कोमल कटि पर कनक कामिनी करे कणकती अठखेली। कोमल कटि पर कनक कामिनी करे कणकती अठखेली। हे दिवस सुनहरा मित्र तुम्हारा रजनी है प्यारी हेली। हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी चांदनी मुस्काई। हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी चांदनी मुस्काई। मन शशि हुआ निर्मल होकर तन धवल चांदनी फैलाई। हे प्रिय स्वप्न में छवि तुम्हारी लगी रति की परछाई। मन मदन हुआ विचलित होकर तन उठी अजब सी तरुणाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, ये मेरा बहुत ही सुंदर आपका गीत, बहुत ही सुंदर गीत आपका। हास्य श्रृंगार और छंद बहुत ही आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। आपको सुनने का आगे भी और मन है, में फिर मिलेंगे, लेकिन आज समय की बाध्यता है जी। बहुत बहुत आभार, जुड़ बहुत बहुत चुके हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत तो धन्यवाद। बहुत जैसा कि सिमी जी ने कहा, और आप जैसे कि मेवाड़ी धरती से, राजस्थान की धरती से, तो मैं चाहता हूँ एक राजस्थान पर मैंने गीत लिखा। कैसा है राजस्थान, क्या है राजस्थान, क्या राजस्थान की विशेषताएं हैं। तो इस गीत के पहले बंद में मैं बताता हूँ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की कुछ विशेषताएं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ, निवेदन करता हूँ। देखिएगा कैसा है राजस्थान। जी, कि साफे मारवाड़ी, क्या क्या प्रसिद्ध है राजस्थान का अलग अलग क्षेत्रों का। कि साफे मारवाड़ी, पगड़ी मेवाड़ी, और वागड़ की बोली बड़ी प्यारी लगती है जी। कि साफे मारवाड़ी, पगड़ी मेवाड़ी, और वागड़ की बोली बड़ी प्यारी लगती है जी। तो धोती संग अंगरखी, कान में हो बाली, तो मूछों की वो तान बड़ी न्यारी लगती है जी। तो मरुभूमि मारवाड़, वीर भूमि है मेवाड़। मरुभूमि मारवाड़, वीर भूमि है मेवाड़, एक लिंग नाथ की दुलारी लगती है जी। तो पन्ना जैसे त्याग वाली, पद्मिनी से रूप वाली, हाड़ी रानी जैसी हर नारी लगती है जी। ये हमारा राजस्थान है। अब देखिए, राजस्थान के, क्योंकि सिमी जी का भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य, हम हल्दी घाटी के पास रहते हैं। हल्दी घाटी के बिल्कुल निकट रहने का सौभाग्य है। आप हल्दी घाटी के उधर हैं और हम हल्दी घाटी के इधर हैं, बीच में है हल्दी घाटी, उदयपुर देवगढ़। बिल्कुल, आप उदयपुर और मैं देवगढ़, नाथद्वारा और उदयपुर से बिल्कुल करीब है। तो मुझे भी बड़ा सुकून है और बड़ा भगवान से धन्यवाद भगवान को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। तो हल्दी घाटी के बिल्कुल निकट रहने का सौभाग्य है। तो कैसी है हल्दी घाटी, निवेदन करता हूँ, इस गीत का अगला बंदा आपके बीच में रखता हूँ। कि हल्दी घाटी की ये माटी, हल्दी घाटी की ये माटी, चंदन जो लगती है मस्तक पे इसका श्रृंगार करता हूँ मैं। कि हल्दी घाटी की ये माटी, चंदन जो लगती है
मस्तक पे इसका श्रृंगार करता हूँ मैं, और मरना जो पड़े मेवाड़ सी धरा के लिए, एक बार नहीं 100 बार मरता हूँ मैं। तो इस मिट्टी के लिए जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरोधा, इस मिट्टी में जिनकी खुशबू है, उस मिट्टी में बार बार जन्म लेने और मरने से पुण्य मिलता ही है। मैं इस गीत का अगला बंद आपके बीच में रखूं, भूमिका में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में मुगलिया सल्तनत स्थापित हो गई थी, केवल मेवाड़ एक ऐसा प्रांत था जो मुगलों के अधीनता से दूर था, तो अकबर ने प्रयास किया कि मैं महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करूं। तो उसने अपनी शाही सेना को हल्दी घाटी में भेजा, और जब शाही सेना हल्दी घाटी आती है तो वहां क्या दृश्य होता है, मैं आपके बीच में इस बंद के माध्यम से रखना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि चारों ही तरफ जब मुगलों का राज था, चारों ही तरफ जब मुगलों का राज था, मेवाड़ क्यों बचा रहे सवाल उठ आया था। कि चारों ही तरफ जब मुगलों का राज था, मेवाड़ क्यों बचा रहे सवाल उठ आया था। तो दिल्ली वाली शाही सेना हल्दी घाटी में आई तो राजपूती रक्त में उबाल उठ आया था। तो खन खन करती मेवाड़ी तलवारें चली, चेतक की टापों से भूचाल उठ आया था। तो राणा जब पहुंचे हल्दी घाटी रण में, तो लगता था मुगलों का काल उठ आया था। ये हमारी हल्दी घाटी है। और अंतिम बंद निवेदन करता हूँ इस गीत का कि राणा बलिदान हुए, वीर कुर्बान हुए, रक्त से सींची है माटी, माटी को प्रणाम है। कि राणा बलिदान हुए, वीर कुर्बान हुए, रक्त से सींची है माटी, माटी को प्रणाम है। तो गंगा हरिद्वार काशी कहीं भी न जाना मुझे, हल्दी घाटी में ही बसे मेरे चारों धाम है। तो धार्मिक एकता मिसाल है हमारे यहाँ, नमन श्रीनाथ जी को, ख्वाजा को सलाम है। तो धार्मिक एकता मिसाल है हमारे यहाँ, नमन श्रीनाथ जी को, ख्वाजा को सलाम है। तो पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान है, और मेरी जान मेरा प्यारा राजस्थान है, और मेरी जान मेरा प्यारा राजस्थान है। बहुत बहुत आभार। बहुत वाह, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत उम्दा प्रस्तुति रही, धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति जी। जी बहुत समय का आभार थोड़ा नम्रता अभाव जी, है, सिमी जी। पूर्णाहुति का दिन है, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवि आज इसमें अपनी रचनाओं की, अपने हिंदी के प्रति समर्पण को दिखा